वहीं इस खबर पर हमारे साथ झांसी से अखिलेश जुड़ गए हैं और लखनऊ से हमारे साथ ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए। सबसे पहले हम अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, 10 लोगों की मेडिकल कॉलेज में भीषण आग से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 बच्चों की मौत हो चुकी है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया और इस पर दुख जताया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से 10 मेडिकल कॉलेज में 10 बच्चों की मौत हो गई है। घटना बड़ी दुखद बताई गई है। इस घटना को लेकर जिला प्रशासन को लेकर साथ साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे थे और मेडिकल कॉलेज में परिजनों से जिन बच्चों की मौत हुई उनके परिजनों से मुलाकात करे थे। उन्हें हर संभव मदद दिलाने की शासन प्रशासन ने लेकिन बात यह कही जाए कि यह घटना बड़ी बताई गई है। जी, बताया गया है कि जो बीएसपी सुप्रीमो ने भी ये कहा है कि जिन्होंने लापरवाही की है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जो आए थे यहाँ पे, उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश तो दिए ही हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि 12 मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने 12 घंटे में झांसी कमिश्नर और झांसी डीआई से रिपोर्ट तलब की मांग की। रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी पाया गया, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और योगी आदित्यनाथ ने जो जिन बच्चों की मौत हुई उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने जो घायल बच्चे हुए उनको 50,000 रुपए की मदद दिलाए जाने की बात कही है। अखिलेश, परिजनों से कुछ बातचीत हो पाई है या परिजनों से वहां पर मौजूद है? आप बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल मैडम, मैं आपको बता दूं कि कई परिजनों से हमने भी बात की है। परिजनों का आरोप है कि हाँ, जो जैसे ही आग लगी थी खिड़की तोड़कर परिजन भागे थे। परिजनों ने जिसका बच्चा जिसको मिला है लेकर भागे। जो टैग लगे थे परिजनों ने, मतलब टैग भी हट गए। परिजन यह नहीं पहचान पा रहे हैं कि यह बच्चा मेरा है या किसी का है। कई परिजनों ने आरोप लगाया कि 12 घंटे बीत जाने के बाद भी हमारा बच्चा नहीं मिला है। और दूसरी बात यह बताई जा गई है कि जो परिजनों ने कहा है कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट कराए जाने के बाद भी कई परिजनों ने एक दूसरे का बच्चा भी ले लिया है। अब प्रशासन पर सवाल उठता है कि डीएनए रिपोर्ट चेक कराने के बाद ही परिजनों बच्चा दें। मेरे पीछे कई परिजन बैठे हैं जो जिनके बच्चे अभी मिले भी नहीं हैं, जिनके बच्चे अभी मतलब मृतक हो गए हैं। जी, हम अखिलेश आपको रोकना चाहेंगे, हम प्रशांत के पास आएंगे। प्रशांत, झांसी मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लग गई है और 10 बच्चों की मौत भी हो गई है। इसी को लेकर सीएम योगी ने भी इसमें संज्ञान लिया है, साथ ही प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है घटना पर। बिल्कुल तरुणा, बहुत ही घटना दुखद है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संजीदगी रही कि उन्होंने तत्काल जो है झांसी रेंज के आईजी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको युद्ध स्तर पर इसमें काम करने को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिया। उसके साथ ही जो घायल हैं उन्हें उचितोपचार को लेकर यहाँ प्रशासनिक महकमे को आदेश जारी किया। इसके साथ ही प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और इसके साथ ही डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को घटनास्थल पर पहुंचने का दिशा निर्देश दिया। ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया और इसके साथ ही मजिस्ट्रेटी जांच के उन्होंने आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर एक घटना का बड़ी ही जो है बारीकता से उन्होंने संज्ञान लिया है और तत्काल उन्होंने अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने के दिशा निर्देश दिए हैं। झांसी में जो घटना हुई उस पर उन्होंने दुख जताया है। निश्चित तौर से इस घटना में जो दोषी होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें बख्शेंगे नहीं। इसके साथ ही इस घटना का संज्ञान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, उन्होंने भी इस घटना पर दुख जताया है और घायलों को और उनके जो परिजन हैं, इसके साथ ही जो मृतक हैं उनके परिजनों को भगवान से शांति की अपील उन्होंने की है, प्रार्थना की है। इसके साथ ही बीएसपी चीफ मायावती ने इस घटना को दुखद बताया है। साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की इस घटना में जो दोषी हैं उनको कठोर कानूनी सजा देना जरूरी है। इसके साथ ही प्रशासन से यह भी मांग की है कि जो पीड़ित है इस घटना में उन्हें भी हर संभव मदद दी जाए। मायावती ने साफ तौर से अपने जो एक्स पर पोस्ट किया है उसमें जो स्थानीय प्रशासन है या स्टाफ के लोग हैं जो दोषी हैं उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से मांग की है। साथ ही साथ जो पीड़ित हैं उनको हर संभव मदद देने को लेकर मायावती ने एक्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहां अपील की है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। हालांकि क्योंकि विपक्ष के नेता हैं और राजनीति उनके द्वारा लाजमी है, उन्होंने घटना पर दुख तो जताया है, लेकिन इस घटना में उन्होंने जो है प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, घटना दुखद है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप से पहले जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उन्हें बेहतर उपचार मिलना चाहिए, पीड़ितों को मदद मिलनी चाहिए। 12 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कई परिजन जो अपने बच्चों को लेकर
यहाँ पर जो है दर दर भटक रहे हैं, कोई भी अधिकारी उनको जवाब नहीं दे पा रहा है। निश्चित तौर से देखिए, घटना दुखद होने के साथ साथ बड़ी ही गंभीर है। इस पर जो है गंभीरता से और बारीकी से जांच करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और उन्होंने झांसी रेंज के अधिकारियों से 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेजने को लेकर कहा है। जल्द ही मुख्यमंत्री कार्यालय में रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी की जाएगी और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोषियों पर कठोर कार्रवाई तो करेंगे और इसके साथ ही जल्द ही वह जो है झांसी का दौरा करेंगे, पीड़ित जो परिजन है उनसे मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही झांसी अस्पताल जाएंगे और जो घटना हुई है वह किस प्रकार से हुई, आखिर में घटना में क्या कारण रहे हैं, आग किस कारण से लगी है, कितने लोग अभी तक जो है घायल हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे, घटना के कारणों को जानेंगे। लेकिन इस घटना में 10 बच्चों की मौत होने की सूचना दी जा रही है, जबकि परिजनों के हिसाब से वहां और लोगों की मौत हुई है जो अभी अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जब आग लगी है तो बहुत ही विकराल स्थिति थी, बच्चों की दयनीय स्थिति थी, बच्चे पूरी तरीके से जल चुके थे और उनके ऊपर जो टैग लगाए जाते थे वो भी मिट चुके थे। तो निश्चित तौर से ये परिजन इस बात को लेकर परेशान थे कि उनका वास्तविक बच्चा कौन है। परिजनों ने मांग की है कि डीएनए टेस्ट के माध्यम से वास्तविक रूप से उनके बच्चे उनको सौंपे जाए, ताकि जो हिंदू धर्म या अन्य धर्म के जो बच्चे वहां शामिल थे उनके रीति रिवाज से उनका जो है अंतिम क्रियाक्रम की जाए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ इस मामले का संज्ञान लिया है और उसके साथ ही बारीकियां बनाए हुए, लगातार जो है वहां अधिकारियों से फोन पर संपर्क कर रहे हैं। जो पीड़ित हैं उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराने को लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। झांसी के डीएम और इसके साथ ही वहां पर एसपी, आईजी, डीआईजी मौके पर मौजूद है। घटना की वहां पर जो है जांच की जा रही है। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है कि आग किस कारण से लगी है। आग जब लगी उसके बाद उसने अपना जो है विकराल रूप वहां पर धारण किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि किसी मशीन से शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद आग ने जो है वहां विकराल रूप पकड़ लिया। उसके बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मौके पे 6 दमकल की गाड़ियां पहुंची थी, उन्होंने आग पर काबू पाया और आग पर काबू पाने के दौरान जो वहां से पानी की जो बौछार लगाई गई है उससे भी बहुत से जो है वहां नुकसान हुआ। बच्चों की जो डेथ हुई है, यानी कि जो शरीर था उनका वो छत पिछत हो गया है, इस प्रकार की जो है सूचना मिली है। निश्चित तौर से कई परिजन अपने बच्चों को पाने के लिए वहां भटक रहे हैं। प्रशांत, हम आपको रोकना चाहेंगे और अखिलेश का रुख करना चाहेंगे। अखिलेश, वहां पे जो परिजन है उनसे आप बात करने की कोशिश कीजिए। जरूर मिले भी नहीं है, मैं उनसे जानना चाहेंगे कि माता जी क्या नाम आपका? हमारा नाम संतरा है। अच्छा, हमारा बच्चा बीमार था, 8 साल के सन परी था, हमारी बहू वाली के सन हमारा बड़ा लड़का, उसका बच्चा भर्ती था वहाँ और कांच में रखो तो बड़ी मशीन में कह रहे थे तुम सब बाहर बैठो, हमें देखने नहीं दो किसी को। और आग लग गई सो टांग दे भाग गए। सब जनता ने उठाए बच्चा, खिड़की फोड़ के और टांग दे तो सब भाग गए। मरी गई आदमी भर्ती हो गए, हम जनता वाले भर्ती हो गए। तो नहीं मिला, हमारा नहीं मिला। बहुत से बहन भाई कह रहे हमारे भी नहीं मिले हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब प्रशासन ने आपको क्या कहा? आपका बच्चा हमारा प्रशासन जो है कि उसको बीमारी आती उसकी निमोनिया की बीमारी, पीलिया की बीमारी बता रहा था। डांग दे कह रहा था तुम्हारा बच्चा बहुत कमजोर है, 1 किलो 60 ग्राम का बच्चा बता रहा था तौले में। तुम्हारा सबसे गर्म बच्चा है, सीरियस है ज्यादा। अब हम 700 की दवाई ले आए, वही 9-10 बजे बस 10 मिनट बैठे वो आग लग गई। बस तो सबने बच्चा निकाले, एक छोरी मिली हमें तो छोरी को लेके आए, हम अपने मजली मोड़ा को दे दी। फिर दोबारा गए लेने को एक आध बच्चा की और हम सुरक्षित कर लें, तो फिर हमें किसी ने जाने नहीं दिया अंदर में। किसी ने बच्चे की उम्र कितनी है माता जी? 15 दिन का था। 15 दिन? हाँ। अच्छा, तो अस्पताल वाले जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या बताया आपके बच्चे को लेकर? उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बताया सीरियस है, अब यहीं भर्ती करें। तो हमने बोला हमारी छुट्टी कर दो, तुम कर नहीं पाओगे। कह रहे नहीं यहीं करेंगे, हम सही करेंगे यहीं। उन्होंने हमें देखने नहीं दिया, 8 दिन हो गए हमारे बच्चा की शकल नहीं देखी। और जब जानते हैं इनका पहलवानी के सबरे बच्चा जिंदा बाहर निकाल देते और खुद मार जाते, तब जानते हम रागदान की पहलवानी के बच्चा जिंदा रखे इनने। हम लोग विश्वासी इंसान है, विश्वास पे छोड़ दे इनको कि हमारे डांगदा सुरक्षित करे। हमारे बच्चा सुरक्षित नहीं करी डांगदा ने, खुद अपनी जान बचा के भाग गए डांगदा। लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही हम डांगदा की मान रहे हैं। हम की नहीं लापरवाही, हम तो बैठे ही है देख के लाने, हम बैठे ही है, बार जा रहे देख हमें डांगदा भाग दिखा दो। ना जा हटो,
अबे नहीं देखने दे रहे बच्चा को, तो देखन तक नहीं दो बच्चन को। और उन्होंने बच्चा मारा रे, वो भाग गए, आग लगी जैसे दौड़ लगा के जांग रहे भाग गए। अच्छा, वहाँ पे गेट कितने थे बच्चे लेके? एक ही गेट था। हमारी जनता नहीं, जनता ने लड़का बच्चा ने गेट फोड़ के बच्चा ने कहा दूसरन के, वो अपने वो दूसरन के। अब नन्या पता उन्हीं की बेचान की नहीं मिले, बे लड़का बच्चा भयती हो गए, बे उन्हीं में आग लग गई। बच्चन के पीछे आए, अकेले डांगदा निमर एक उन्हें डांगदा भुंजवाई। हमारे साथ कुछ और परिजन है, क्या नाम आपका? जी मुकेश। अच्छा, क्या घटना हुई है? सर घटना ये हुई कि हम ना हमने देखने दिया हमको ना पूछे सर, हम ब्लड दे के भी गए थे कि मतलब आपका बच्चा सही हो जाएगा सर। तो मतलब फिर भी लेकिन हमको 2 बार प्रयास किया था मंदिर जाके बच्चे को देख सके, लेकिन सर हमको देखने भी नहीं दिया। अच्छा, तो डॉक्टरों ने आपके बच्चों को लेकर क्या कहा? सर ये कहा कि बच्चे की तबीयत ज्यादा सीरियस है। अच्छा जी। घटना कैसे हुई? सर घटना के बारे में हमको नहीं पता, मम्मी है हमारी बड़ी, तो मतलब इनको हम छोड़ के गए थे, हम चले गए थे दूसरे गांव और रात में पता पड़ा कि ऐसे हो गया। तो फिर सर घटना के बारे में नहीं पता। अखिलेश, जैसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा भी बढ़ती गई है और देखा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड भी वहां पर नहीं था और बाहर निकलने के लिए एक ही गेट था। मेरी जी मैडम, कहीं ना कहीं सुरक्षा की कमी वहां पर देखी गई है और अस्पताल के अंदर फायर ब्रिगेड भी मौजूद नहीं था और एक ही गेट था जिससे निकाला गया है बच्चों को। मेरी आवाज आ पा रही है आपको अखिलेश? जी मैडम आ रही है। कहीं ना कहीं असुरक्षा देखी गई है, कमी भी कह सकते हैं, और फायर ब्रिगेड भी वहां पे मौजूद नहीं था और बाहर निकलने के लिए एक ही गेट था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं परिजनों द्वारा आरोप मेडिकल प्रशासन पर तमाम लगाए हैं। परिजनों द्वारा यह भी मेडिकल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आरोप लगाए हैं कि डॉक्टर रात में तैनात नहीं थे। वार्ड में तैनात जो चिकित्सक रहते हैं, जो वार्ड बॉय रहते हैं, उनके सहारे यहाँ पे बच्चे भर्ती थे और डॉक्टर अपने घर पे चले गए थे। लेकिन परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि तमाम आरोप लगाए हैं कि एक ही गेट है और फायर सर्विस की जो गाड़ी है वहाँ पे मट्टी डली थी, वहाँ पे गाड़ी भी नहीं निकल पाई है। कई गाड़ियां बीच में फंस गई हैं मट्टी के कारण। यहाँ इसमें दोषी मानना जाए तो मेडिकल प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। अब यह देखना है कि 10 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यह घोषणा तो कर दी है कि जो पीड़ित बच्चे जो खत्म हो गए हैं उनको परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, जो घायल है उनको 50,000 रुपए की। क्या इन पैसों में जो परिजन हम प्रशांत का रुख करना चाहेंगे। प्रशांत, कहीं ना कहीं देखा गया है कि प्रशासन की भी इसमें कमी देखने को मिली है। देखिए तरुणा, इस घटना में जो साफ संदेह हो रहा है और जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं उसमें यह है कि जिस NICU में बच्चे रखे गए थे वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं थे, फायर सेफ्टी के वहां इंतजाम नहीं किए गए थे। इसके साथ जो वहां कर्मचारी ड्यूटी पे थे वो प्रशिक्षित नहीं थे। यह सब दूसरे प्रशासन प्रशासन है उनकी तरफ से बड़ी लापरवाही हुई है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन के ऊपर जो आरोप चश्मदीद जो महिला है जिनका नाती इस घटना में मृतक हुआ है, उनका आरोप है कि जब आग लगी तो डॉक्टर यानी कि स्टाफ के लोग वहां से भाग रहे थे। आम लोगों ने किसी तरीके से अपने और जो अन्य बच्चे थे उन्हें वहां से रेस्क्यू किया, तब उनकी जान बच पाई है। इस घटना में साफ है कि अस्पताल में फायर एंड सेफ्टी के इंतजाम पूरी तरीके से नहीं थे। इसके साथ ही फायर सेफ्टी के लोग वहां नहीं थे। दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं वो प्रशिक्षित नहीं थे, और इसके साथ यह भी हो सकता है कि प्रशिक्षित अगर थे भी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस घटना में जो बच्चे थे उनकी जान बचाने को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि वो भागने में उन्होंने वहां बेहतर समझा। निश्चित तौर से इसी कारण से अन्य बच्चों की जो 10 बच्चों की मौत हुई है उनकी मौत का कारण यही लोग हैं। अस्पताल में फायर सेफ्टी ना होना, प्रशिक्षण ना होना और लापरवाही, यह 3 चीजें साफ तौर से स्पष्ट होती हैं और इसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के चाहे छोटे हों, बड़े हों, प्राइवेट हो, किसी भी तरीके के क्लिनिक हो, वहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम पुख्ता रूप से करने चाहिए। अस्पतालों की चेकिंग बहुत ही कम होती है,
फायर सेफ्टी के अधिकारी करते हैं नहीं करते हैं, इसकी जानकारी तो जल्दी किसी के पास नहीं होती है। कब इनको एनओसी मिल जाती है, इस बात की भी जानकारी किसी को जल्दी से नहीं मिलती है, क्योंकि जब भी कोई मीडिया का कर्मचारी या आम जन जब डॉक्टरों से यह जानना चाहता है तो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन पर कानूनी कार्य में बाधा या अन्य तरीके के मामले दर्ज कर लिए जाते हैं और उन्हें जेल भेजने का काम किया जाता है या प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति या जो संवाददाता होते हैं वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं अस्पतालों में डॉक्टरों से पूछने की कि वहां किस तरीके के इंतजाम हैं, क्या क्या सरकार की योजनाओं का यहाँ लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि कानून ने डॉक्टरों को इतने अधिकार दे दिए कभी वो किसी को भी प्रताड़ित करने में अपने कानूनों का दुरुपयोग कर सकते हैं। निश्चित तौर से झांसी मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है वह सबसे बड़ी लापरवाही है, उसमें फायर सेफ्टी के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है, डीएम और एसपी में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है। हर साल इनमें जो है रिन्यूअल होता है, विजिट होता है, कौन अधिकारी विजिट कर रहा है, कौन इसमें रिपोर्ट दे रहा है, कौन इस तरीके की रिपोर्ट पेश कर रहा है कि यहाँ सारे इंतजाम पूरे हैं। तो इस बात पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी संजीदगी से यहाँ पर जो है संज्ञान लेना चाहिए और उन पर बड़ी कार्रवाई करना चाहिए। बड़ी कार्रवाई नहीं बल्कि इनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की झूठी रिपोर्ट के कारण ही 10 बच्चों की मौत हो गई है। इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। उन परिवारों से पूछिए जिनके बच्चे अब जो इस दुनिया में नहीं है, उन पर क्या गुजर रही, उस माँ पे पूछिए जो 9 महीने इन बच्चों को अपने गर्भ में रखा और तमाम प्रसव पीड़ा के बाद उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। घर में खुशहाली आई, लेकिन बीमारी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी मौत हो गई। इसके जिम्मेदार जो है अधिकारी हैं वो झूठे अधिकारी हैं जिन्होंने गलत जो है रिपोर्ट दी। फायर सेफ्टी के इंतजाम न होने के बाद भी अस्पताल प्रशासन को उन्होंने क्लीन चिट दी होगी, उन पर कार्रवाई होने, डीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, फायर सेफ्टी के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई कि ऐसे बड़े अस्पताल में किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम है। हाँ, जब घटनाएं हो जाती हैं निश्चित तौर से जिले भर में तमाम चेकिंग होती है, तमाम कानूनी कार्रवाइयां होती हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर भी कार्रवाइयां होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं और कुछ उगाही के लिए भी की जाती हैं। देखिए आप जी प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अखिलेश का रुख करना चाहेंगे। अखिलेश, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और प्रशासन वहां पर मौजूद है। जी मैडम, मैं आपको बता दूं कि झांसी प्रशासन की तरफ से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई सिपाही हैं जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगे हुए हैं। आप देखना यह होगा कि जिस तरह की से घटना घटी है वो तमाम जिला प्रशासन की ओर से जब घटना घट जाती है उसी समय व्यवस्था क्यों की जाती है, आखिर इसमें जिम्मेदार किसको माना जाए। अब आपको बता दें कि हमारे पीछे मतलब पुलिस सुरक्षा व्यवस्था है। हम आईएएन से जानना चाहेंगे कि जब घटना घट गई है जिला प्रशासन की तरफ से तमाम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था पर लगाया गया है। सर जी नमस्ते, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर आपका क्या कहना है? लाइक देखिए हमारे साथ जो इंस्पेक्टर थे जो सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए थे उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है और अब कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि जब घटना घट जाए उसके बाद सब कुछ ठीक है? क्या उन माता पिताओं से पूछिए जो जिनके बच्चे नहीं हैं, क्या उनके परिजनों से पूछिए जो बच्चे रो रहे हैं, क्या शासन प्रशासन उनकी भरपाई करने के लिए क्या करेगा? क्या पैसों में उनकी भरपाई हो पाएगी? जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।